पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। आरक्षण की एक चिंगारी देखते ही देखते आग बनकर धधकने लगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। हिंसा विरोध के बीच हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और फिर देश छोड़ के चली गई। हसीना की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उच जमान ने ऐलान किया है कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने, प्रदर्शनकारियों की बात पर विचार करने की बात कही है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले 5 जून को ढाका हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। यही वो वजह बनी जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विद्रोह शुरू हो गया था। विरोध इस कदर बढ़ा कि हालात तख्ता पलट तक पहुंच गए। आखिर बांग्लादेश में हंगामा और बवाल की क्या वजह है और प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हालात इस कदर बेकाबू हुए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 300 से ज्यादा लोग की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूद आरक्षण व्यवस्था सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफी हद तक रोका गया है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 1st और 2nd क्लास की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई है। छात्रों की मांग है कि मौजूद आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाएं। हालांकि देखा जाए तो छात्र जिस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं वह मौजूदा समय में है ही नहीं। इसी बीच सियासी दलों की एंट्री से बिगड़े और हालात। शुरुआती दिनों की बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में इसमें विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की भी एंट्री हो गई। इसके बाद विपक्ष के छात्र संगठनों में सत्ता पक्ष के छात्र संगठनों में हुई झड़पों के बाद प्रदर्शन हिंसक होते चले गए। बांग्लादेश में 30% नौकरियां 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पौत्रियों के लिए, प्रशासनिक जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 5% और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 1% नौकरियां आरक्षित करी थी। आरक्षण व्यवस्था के तहत महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है।